आपने यूएसबी कर रहे हैं? अच्छा चले, आई कैन वेट फॉर दैट। ओके जी। सो साजिद की प्रेजेंटेशन आपने सुन ली है। साजिद, गुड वर्क। और इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, इसको इम्प्रूव कीजिए और डिस्कस कीजिए डॉक्टर मुर्तज़ा से। जो मेन इसमें आपने चीज़ एड्रेस करने वाली है ना, वो ये देखना है कि डुएबिलिटी को आपने कंफर्म करना होता है हर टॉपिक पे। सर। वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये डुएबल है, इसका डाटा अवेलेबल है, या इसकी जो रिसोर्स है जहाँ से मैंने इस पे कुछ एनालिसिस करनी है वो अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि ठीक हो गया सर। अल्टीमेटली आपने कुछ ना कुछ सिमुलेशन करनी है या हार्डवेयर बनाना है, तो उसके लिए आपको वो सोर्सेज चाहिए होंगी। तो वो उस सर सर। पर्सपेक्टिव से आपने एनालिसिस कर लेनी है। कोई ऐसा टॉपिक ना सेलेक्ट हो जिसमें आपको बाद में उसके अगेंस्ट कोई चीज़ अवेलेबल ना हो। ठीक हो गया सर। तो उस समझ वाले से एक दफ़ा सुपरवाइजर से डिस्कस कर लें, डुएबिलिटी को एस्टेब्लिश गया। कर लें, एंड देन इट इज़ ऑल गुड टू गो। राइट सर, राइट सर, थैंक यू सर। ओके जी। सो कौन सी प्रेजेंटेशन है जी इसमें? ये यही दोनों है, तो विच वन टू बी ओपन, दिस वन? चलिए, ओके। तो Sal Shabir की presentation, let us now share this presentation. अच्छा जी, चलिए आप वो तो अभी चूंकि यूएसपी लगी हुई है तो आई कैन डू इट फॉर यू। आप बात करते जाएं और क्लास की तरफ फेस कर लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या चीज़ है जी। ओके जी। Assalamu alaikum. My name is Harsh Mir. My thesis presentation is developing an AI-specific hardware architecture for CNN acceleration under the supervisor of Mr. Yasir Javed. Okay. And the objective of this thesis is to design a hardware architecture that maximizes computational efficiency for convolution neural networks while leveraging parallel processing, specialized memory hierarchies, and reduce data movement to minimize latency and energy consumption. बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट जो थीसिस करने का मकसद ये है कि आजकल एफपीजीएस पे या हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है और इसकी मार्केट भी काफी है। तो एक हार्डवेयर आर्किटेक्चर और उसके साथ साथ अगर हम उसको एआई स्पेसिफाई करें तो ये आजकल काफी जो है ना ट्रेंडिंग काम चल रहा है। तो इस पे मैं थीसिस का करने का सोच रहा हूँ कि हार्डवेयर को यूज करते हुए हम एआई के जो सीएनएन एक्सेलरेटर है उस पर काम करें। सीएनएन एक्सेलरेटर्स का बेसिकली तीन तरह के होते हैं जिसका हमने जीपीयू टीपीयू पढ़ा या एक्सेलरेटर होते हैं। तो वन ऑफ दैट जो कि सीएनएन एक्सेलरेटर्स हैं उस पे हम जो है ना बात करेंगे। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली यही है कि हम क्योंकि एफपीजीएस बहुत सारी डोमेन्स में आ रहा है तो मेरा स्पेसिफिक जो टारगेट होगा जो डोमेन को जो टारगेट करेगा वो एआई की तरफ है जिसमें हम सीएनएन आर्किटेक्चर्स को टारगेट करेंगे। इसमें बेसिकली जो होता ही है कि हम सीएनएन के जो भी प्रोसेसिंग जिसका कन्वोल्यूशन होती है मैक्स होती है उसको जो हार्डवेयर उसके लिए डिजाइन किया जाएगा कि जो कि कम एनर्जी कंजप्शन करे और उसकी लेटेंसी कम से कम हो। क्योंकि अभी तक जो इस पे एग्जीक्यूशन जो काम हुआ है वो ये है कि इसमें एक ही जिस तरह की इमेज है उस पे जो कन्वोल्यूशन होती है उसके रिजल्ट्स जाते हैं मैक्स पूलिंग पे और फिर आगे दोबारा कन्वोल्यूशन पे। और इस टाइम जो मेरा कॉन्सेप्ट है इसके थीसिस का वही है कि मैं एक ही डेटा को मल्टीपल थ्रेड्स पे जो है ना डेटा ट्रांसफर करूं और एक ही टाइम पे कन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग पॉसिबल हो सके। और इसके बाद ठीक है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट साथ में आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो पहला वाला है ना, इसको आप दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में तोड़ सकते हो। ये इसके अंदर दो या तीन ऑब्जेक्टिव जमा हुए हैं, जी अलग अलग काम है। ठीक है। तो आप पहला आप कह सकते हैं जी कि हार्डवेयर का आर्किटेक्चर मैंने बनाना है, नंबर वन। दूसरा आपने कहना है जी कि मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग को पॉसिबल करना है, ये एक और ऑब्जेक्टिव है। और फिर मैंने डेटा मूवमेंट या लेटेंसी को रिड्यूस करना है, एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। तो ये थोड़े से इसको आप अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। जी बाकी इस पे बात आपकी हो गई है इनके साथ, डॉक्टर अपना यासिर जावेद के जी साथ? सर। वो ओके हो गए, उन्होंने कहा ठीक है करते हैं काम।
ये उनका एरिया है, ठीक है। जी जी। तो ही विल बी गुड पर्सन टू सपोर्ट, और आई एम ऑलवेज बी देयर, आई बी पार्ट ऑफ योर टीम, और वी कैन डू दिस। इस पे आपको एक आध अच्छा ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएंगे कुछ, टाइनी एमएल के नाम से या मशीन लर्निंग ऑन हार्डवेयर आर्किटेक्चर के नाम से। आप वो ऑनलाइन कोर्स भी कुछ देखो, उनको भी आपको उनसे असिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। तो लेट्स आगे चलेंगे। और इसके बाद जो जनरल्स की बात की जाए, तो इससे रिलेटेड जो जनरल्स मुझे मिले हैं वो डिफरेंट 5 तरह के जनरल्स मिले हैं, जो कि जिस जनरल्स के अंदर जो टाइटल्स गिवन थे वो मेरे जो थीसिस है उससे रिलेट कर रहे हैं। और इन जनरल्स को मैंने स्कोपस और वेब ऑफ साइंस पे भी देखा है, अवेलेबल है। और जो एचईसी कैटेगरीज है वो अभी मैं करंट देख रहा था तो एचईसी की वेबसाइट ही चाह थी, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट किया है। जबकि इस जनरल्स को मैंने थ्रू चैट जीपीटी देखा है कि क्या ये जनरल्स की एचईसी की क्या कैटेगरीज आ रही है। तो इंशाल्लाह अगर जब ये वेबसाइट इनकी रिकवर होगी तो मैं इसको दोबारा से फुलफिल करूंगा और इस पर वर्क करूंगा। और इसी तरह जब स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में मैंने इस जनरल्स के एसजीआर देखे और एच इंडेक्सेस देखे, तो उसकी वैल्यूज मैंने इधर दी हुई हैं, साइड स्कोर दिए हुए हैं। और इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस की बात की, तो कॉन्फ्रेंस में अभी तक जो मुझे इससे जो रिलेटेड पेपर्स मिले हैं, कॉन्फ्रेंसेस मिली हैं, वो आपके सामने शो है। और इस पे भी बात है कि इससे रिलेटेड है ना काफी कुछ और कॉन्फ्रेंसेस मिल सकें और उसके टाइटल या पेपर्स मिल सकें जिनको मैं देख के अपना लिटरेचर वर्क कर सकूं। तो लगता है आपने अभी ढूंढे हैं सारे, अभी बैठ के फिल किए। नहीं नहीं सर, ये मैं 2 दिन से देख रहा हूँ। तो चलो ये फिर, है कि और अभी मिलने शेयर चाहिए, कर रहा हूँ। और मिलने चाहिए, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी काम हो रहा है। अब तो थोड़ा एक्सप्लोर करो, मिल जाएंगे। तो और कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू। सो ठीक है जी, टाइटल इज़ फाइन। और बाकी ये कि आप थोड़ा सा इसको और अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिफाइन करो। मे बी डुएबिलिटी अगेन यहाँ पे चाहिए होगी। बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, सारी पॉसिबल है नहीं है, ये ज़रा सोच लेना, या से डिस्कस भी कर लेना कि चलें यहाँ तक कर लें, बाकी काम फ्यूचर फ्यूचर परस्पेक्टिव से डाल लें कोई, इस हवाले से ज़रूर देख लीजिएगा। आपका मेजर थीम वैसा मेरे ख्याल में होना चाहिए कि सीएनएन की इम्प्लीमेंटेशन ऑन हार्डवेयर, और फिर ये कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ ये ऑब्जर्वेशन के वो जो आप पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हो कि एनर्जी कंजम्पशन को चेक कर लिया जाए और लेटेंसी को कम कर लिया जाए, ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि शायद इनमें से मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएं, और कुछ माइनर चीज़ें हैं वो मे बी या कुछ एक्स्ट्रा ऐसे काम हैं जो कि शायद आपको बाद में देखने चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि ये मेमोरी हायरार्कीज जो है वो शायद अभी आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन बहरहाल डिस्कस कीजिएगा ज़रा हार्डवेयर परस्पेक्टिव से। और बाकी ठीक है, और पेपर्स भी एक्सप्लोर कीजिए। अभी थोड़ा सा आपका ये लिटरेचर रिव्यू थोड़ा कम है, और चीज़ें ऐड करो उसके लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड थिंग टू डू। थैंक यू। लेट्स इनवाइट अम्मार, आप रेडी हैं? प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं इसकी जिधर तक काम किया जाए कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी आप बताएं तो आप दिखाएंगे तो हम देख लेते हैं क्या काम किया है क्या नहीं किया। सर 1 मिनट रुक जाए, जरा इसको शेयर कर लूँ मैं सबके साथ। शेयर विद एवरीबॉडी। चलो। सर मेरा टाइटल है बाइलिंगुअल इंग्लिश टू उर्दू मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग अप्रोच। मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर है और सर सुपरवाइजर जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वकास निगाल सर, इनसे मैंने एनएलपी भी पढ़ा था और तो मैंने कांटेक्ट किया तो काफ़ी टाइटल सिलेक्शन में मदद की है। और सर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि टू डेवलप एन एक्यूरेट एंड कंटेक्स्ट अवेयर इंग्लिश टू गुड ट्रांसलेशन सिस्टम। इसमें सर नॉर्मली हमारे गूगल ट्रांसलेटर जो है वो इसमें जो गैप है उसमें ये है कि वो मीनिंग टू मीनिंग आपको ट्रांसलेट कर देते हैं।
लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ग्रामेटिकली भी हमारे इंग्लिश टू उर्दू जो है वो मुझे ग्रामेटिकली सेट करके दे, मीन्स कि कई दफ़ा मीनिंग वो दे देता है लेकिन ग्रामेटिकली वो सेट नहीं, हमें उसकी ट्रांसलेशन सही करके देता। तो दूसरा ये ऑब्जेक्टिव है टू रिवर्स ट्रांसफर लर्निंग फ्रॉम एनहांस्ड ट्रांजैक्शन परफॉर्मेंस। इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ कि ऑलरेडी जो प्री ट्रेंड मॉडल्स हैं उनको यूज़ करके तो अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड ए डोमेन स्पेसिफिक कस्टमाइजेबल ट्रांसलेशन सॉल्यूशन। सर डोमेन स्पेसिफिक मीन्स को मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इसको बनाओ मीन्स के एजुकेशन के हिसाब से हेल्थ केयर भी और लीगल डॉक्यूमेंट्स। ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है? सर ऑलरेडी कुछ लर्निंग हुई है उसके ऊपर और उसी को यूज करके मैं अपने हिसाब से इसको लर्निंग करके प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं, उनको आप ट्रेन करते हैं, तो आप सॉर्ट ऑफ एक ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना चाह रहे हो कि जो उर्दू में जवाब दे। जी सर, इंग्लिश टू उर्दू सर। ये तो वो ट्रांसलेशन होगी ना। मैं तो ये जी समझता हूँ कि वाई नॉट कि आप चैट जीपीटी उर्दू बनाओ। जी सर। सर ये अभी बात क्या है उर्दू तो में एंट्री कर सकते हैं आप? इंग्लिश और इंग्लिश। नहीं, ये तो ट्रांसलेशन तो एक सेपरेट चीज़ है ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि ये तो ट्रांसलेशनल सिस्टम तो एक और चीज़ होती है कि आपने इंग्लिश डाली, उसने आपको उर्दू करके दे दी। चलो ये भी ठीक है, इस एरिया में भी काम कर सकते हैं, बट इसके एक और अच्छा काम ये हो सकता है, या से इसमें अगर फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा देखा जाए कि चैट जीपीटी इंग्लिश में काम करता है ना, जी सर। तो आप उसका उर्दू वर्जन क्यों नहीं बनाते? मिनी मॉडल जो कि उर्दू में इनपुट ले और उर्दू में जवाब दे। ये इसके ये भी अच्छा। क्योंकि वो अल्टीमेटली दोनों काम कर रहा होगा ना। जी सर। इट विल बी मेकिंग एट द बैक एंड चैट जीपीटी को यूज करेगा, बट आपका सिस्टम बीच में प्लग इन होगा जो कि उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा, फिर वहां से इंग्लिश का जवाब आएगा, उसको इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करेगा और फिर अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करेगा। जी तो बहरहाल चलो ठीक है, आप सर। ये भी नॉर्मली ठीक है, अगर आप इसको लेके चलना चाहते हो तो इट्स ओके, गुड, बट फॉर सर नॉर्मली जो होता है ना गूगल ट्रांसलेटर, वो हमें मीनिंग टू मीनिंग जो है कई दफा उसका कॉन्टेक्स्ट कोई और बता रहा होता है। ठीक। तो मैं इसमें काम करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं इसको आंसर दिया। ठीक। सर ये बेसिकली ये जो है ना इसमें बिलिंगुअल इंग्लिश टू उर्दू मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम ऑफ स्किल ये सॉफ्टवेयर और ये मॉडल दैट कैन कन्वर्ट टेक्स्ट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। तो एक एग्जांपल मैंने दिया है, यू इनपुट हाउ आर यू, दिस सिस्टम ट्रांसलेट इट टू आप कैसे हैं, मींस कैसे मुझे वो ग्रामेटिकली भी उसको एक्यूरेट आंसर दे। So, using transfer learning approach, transfer learning is an AI technique where a pre-trained model like Google Translate AI or other language model is fine-tuned for a specific task. In this case, English Urdu translation. Instead of building the model from scratch, it adopts knowledge from existing models trained on massive multilingual data. This helps improve translation quality, especially for language like Urdu that have limited training data. Why is this important? Urdu has a different development skill from English, making translation complex. Or the transfer learning help the model learn faster and perform better, even with limited Urdu data. It can be useful for educational, communication, and business and government applications. सर आगे मैंने जर्नल से कोई सिलेक्ट किए हैं सर, और इसमें फोकस वेब ऑफ साइंस में भी है ये, और इनके जो मेरा फर्स्ट है वो Q2 क्वार्टर में आता है और सेकंड मेरा Q1 क्वार्टर में आता है। और SCR भी इसका सर मेंशन है, H इंडेक्स भी और इम्पैक्ट फैक्टर और साइड स्कोर भी सर इसके लिए बस मैं यही जर्नल्स दो ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक। इसके बाद बाकी भी वो इंशाल्लाह। जो भी आप बात कर रहे थे ना कि मुझे उसका कैटेगरी ऑफ एचईसी नहीं मिल रही है, तो उनके वेब पेज पे ना उन्होंने अपना एक 2024 तक के जर्नल्स की एक पीडीएफ फाइल रखी हुई है, जैसा इन्होंने ये कट पेस्ट की है। ये लास्ट में ये इसमें लास्ट कॉलम जो है वो उसकी कैटेगरी और जेपीआई दोनों लिखे होते हैं उसके अंदर। तो वेबसाइट अपडेट उनकी एचजीआरएस की नहीं है, लेकिन एचईसी की अपनी वेबसाइट पे ये जर्नल्स का डाटा अवेलेबल है, तो वहां से कैन एक्सप्लोर। ठीक है जी, तो अभी आपने यही 3 पेपर्स ही देखे, नथिंग एल्स? सर वो कॉन्फ्रेंस पेपर जो अभी देखा था सर, एक्चुअली मुझे देर इसलिए लगी क्योंकि टाइटल्स मैंने 3-4 दफा चेंज किए।
पहले और था, फिर उसके ऊपर जो है ना वो मैंने कहा भी इसमें और भी सही। इम्प्रूवमेंट कर सकें। फिर सर से मैंने स्पेशली रात मीटिंग की, उन्होंने मुझे ये सिलेक्ट किया, फिर इसके ऊपर मैंने सारा डाटा वगैरह ये ठीक। एक दिन में ठीक। ठीक है, नहीं सही है। आप मतलब एक दफा टॉपिक डिफाइन हो जाए तो फिर चीजें जो है वो निकल आती है नई नई। तो आपका टाइटल ठीक है, ये इसको एक्सप्लोर करो और इसको इम्प्रूव करो, और इस पे आप रिलेटेड जो चीजें हैं वो ढूंढें, एक्सप्लोर करें, मॉडल्स भी देखें जो बने हो, पेपर्स के अलावा कुछ सॉफ्टवेयर बने होंगे वो भी देखें, आप उनको भी कोड साइट कर सकते हो आप, ठीक है। सर बेसिकली मेरी डोमेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला हाँ, टॉपिक भी चूज सही किया और इस सही वजह से सही। इसमें जाने की। एक और बड़ा अच्छा टॉपिक है, इफ somebody इज इंटरेस्टेड, जो कि ये जो हमारे उर्दू शायरी होती है ना, इसमें वजन और रिदम होता है ना, जैसे इकबाल की शायरी में और एक एक कॉमन टाइप शायर की शायरी में फर्क होता है ना। जी सर। तो वो जो शायरी के अंदर जो वजन और काफिया शनासी जो होती है, इसको अगर कोई मशीन लर्निंग मॉडल फिगर आउट कर सके कि ये शेर जब उसको प्लग इन करें तो वो बता देगा ये शेर वाकई वजन और बहर के लिहाज से ठीक है, इसके ऊपर भी यानी जो एक इंसान पहचान सकता है, यानी एक अच्छा अच्छा शेर एक अच्छा पढ़ने वाला पहचान सकता है ना, जी ये चीज़ अगर मशीन लर्निंग मॉडल में ले आई जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में यूजफुलनेस है बिल्कुल। इन दी एजुकेशन कम्युनिटी या इन दी अदब के लिहाज से। इस सर पर अभी उसके तक लिए काम वो भी ऐसा थोड़ी नहीं हुआ। सी सही होने चाहिए, वो उसके ग्रामर, उर्दू ग्रामर के भी काफी सारे मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो उसको समझ आएगा जो शायरी समझता है, ठीक है। एक अच्छे शायरी समझने वाले को या नसर समझने वाले को क्वालिटी ऑफ द लैंग्वेज जो है वो उसको सुन के और पढ़ के समझ आती है, ठीक है। तो अब वो चीज़ उतनी इंटेलिजेंट आपकी एक मशीन लर्निंग मॉडल अगर आप कर सकें ट्रेनिंग के साथ, तो इट इज़ अ गुड अचीवमेंट और एक अच्छा काम है। अगर ये करता है तो उसको काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। तो जस्ट फॉर कोई डिस्कस करे कहीं आपसे, तो मैं जस्ट शेयरिंग दिस आइडिया। ठीक है जी, चलें इसको इम्प्रूव कीजिए। सो टॉपिक इज फाइन, बट स्कोप ऑफ इंक्लूजन ऑफ मोर रिसर्च वर्क इज पॉसिबल, सो वो कीजिए आप, ठीक है, थैंक यू चलें। सो मच। थैंक यू जी। मोहम्मद नबी, आप क्या करोगे? सर बनाएंगे लेकिन ये यूज भी नहीं ले रहे सर। तो यूएसबी में आ ही नहीं रहा, तो आप इनको व्हाट्सएप कर दो ना, वो उधर कॉपी कर लेगा कार से। नेट नहीं चल रहे सर, ये मसला है। क्या नहीं चल रहा? नेट नहीं चल रहे सर। इसमें भी नेट नहीं चल तकरीबन रहा? हाँ कंप्यूटर बार वक्त कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा है सर, पता नहीं मुझे कब तो से। कनेक्ट हो रहा है। आप ये अपने मोबाइल फोन से भी कनेक्ट नहीं कर रहे? ये सर मैंने हॉटस्पॉट से कर लो ना अपने मोबाइल से। हॉटस्पॉट से मैंने किया सर, ये कनेक्ट हो जाए फिर डिसकनेक्ट हो जाए सर। नहीं, आपका फोन है ये? हाँ फोन से मैंने कनेक्ट किया। अच्छा, हम्म, चलो आप ऐसा करो, सामने डिस्प्ले कर दो और वैसे आप हम इसको देख लेते हैं, या ये कनेक्ट में कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। ये हो जाए सर। तो बस सही है, इसलिए आप मैं इसको लगाओ, वहाँ सामने रख लो, इधर इसके ऊपर रख लो, नो इश्यूज, आप यहाँ पे प्रेजेंट कर दें। आपने शेयर तो नहीं करनी थी प्रेजेंटेशन? तो राउंड रेट भी हो रहे तो आप Implementation access sign up again. अच्छा, नहीं वो आप फिर मुझे उसकी लिंक भेज दीजिएगा ना, आई कैन डाउनलोड देम फॉर यू। जिनको भी पेपर्स का इशू है वो दे कैन शेयर विद मी। विंडो पी करो फिर कनेक्ट होगा, लिकेट कर दो यहाँ। एक दफा दोबारा आप अपनी केबल को दोबारा कनेक्ट करें निकाल के, शायद समटाइम जिस तरह भी होता है कि आप कनेक्ट कर लो ना उसके ऊपर। व्हाट्सएप पे आप मतलब ये ग्रुप इस पे जूम पे आपने कनेक्ट हो सकते हो? अच्छा, नेट ही नहीं है आप, चलो फिर सर ठीक। मुझे आ रहा है लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप इसको बड़ा करें, प्रेजेंटेशन को तो बड़ा करें, आई आई कैन रिपीट आप जो कह रहे हैं।
आपके फिर लैपटॉप में कोई इशू है? इतना तो इस पे आपने प्लास्टिक चढ़ाया हुआ है, बेचारे को सांस ही बंद किया हुआ उसका। नहीं सर। चलो इसको भी आप बड़ा कर लो, प्रेजेंटेशन मोड पे कर लो। टाइटल है आपका जी अटैक एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज फॉर फेस रिकग्निशन जी सिस्टम्स, सर। अटैक एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज फॉर फेस रिकग्निशन सिस्टम। ओके जी। और सुपरवाइजर आपके डॉक्टर अमजद खान से बात हो गई है? जी सर अभी। ठीक है, हाँ। चलो प्रेजेंट करो, लेट्स सी क्या। फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये सिर्फ टाइटल में रिपीट कर रहा हूँ और बाद में अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर लेंगे। दिस इज अटैक एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज फॉर फेस रिकग्निशन सिस्टम्स, और इनका नाम है मोहम्मद नबी, इनके सुपरवाइजर का नाम है डॉक्टर अमजद खान। जी प्रेजेंट कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है सब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Mohammed Nabi, supervisor Dr. Amjad Khan. In topic for my thesis research, attacking different techniques for face recognition system. सर जो जिस तरह आजकल ये फेस रिकग्निशन सिस्टम ज़्यादा यूज हो रहा है, जिस तरह फेसबुक में भी होता है, या सपोज जो आजकल ये कैमरे का एक पिक्चर की तरह जो मतलब डिटेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है सर। तो इसमें मैंने टॉपिक है अटैक एंड डिफेंस स्ट्रेटजी फॉर फेस रिकग्निशन सिस्टम टू अवॉइड लाइक फेक यूजर्स or criminal users. We should use this kind of strategy for attack to how to attack in defense user as a using face recognition system. Sir. So the objects object attack and defense strategy for face recognition. How can attackers and defense system use for face recognition system to develop in auto solution for identification of attack vectors. How can we, for example, how can we recognize the attackers by using face recognition system? Second objectives में उसका सिमुलेशन है इन एनालाइजर और अटैकर। इसकी मतलब ये कि मतलब जो अटैकर है वो हम किस तरह सिमुलेट कर रहे हैं, वो उसकी आइडेंटिटी मतलब एनालाइज कर रहे हैं सर। और ऑब्जेक्टिव में उसकी थर्ड प्रोसेस डेवलप डिफेंस मैकेनिज्म। इसकी मतलब ये कि मतलब हम किस तरह एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाए अटैकर के लिए सर, to predict and recognize the attacker and defense strategy for face recognition system. And also object कुछ object 4-5 मिनट लगे सर। फोर्थ ऑब्जेक्टिव में उसके evaluate costing and performance. In objective 5 में provide practical solutions सर। ये और सर साथ ये टेबल अभी मैंने चेक किया, देखिए सर मुझे पहले समझने थी मतलब ये जर्नल या स्कोपस, अभी मैंने कुछ पेपर निकाल दिया। ये जो अटैक एंड डिफेंस सिस्टम स्ट्रेटजी फॉर फेस रिकग्निशन टॉपिक्स मैंने वो मैंने सर जर्नल में चेक किया, IEEE एक्सेस में ये इंक्लूड था, और स्कोपस में भी ये था, और सर HEC में भी ये मतलब जो नाम है जर्नल का वहाँ पे सर वो शो है। ये सर जो SDR में भी इशू किया, ये जो वीडियो आपने सर मेंशन किया टेबल में, ये मैंने भी सिलेक्ट किया सिर्फ इसलिए कि मैं देखो कि ये मतलब ये टॉपिक्स या ये जर्नल SDR या HEC तरफ से ये रिकॉग्नाइज किया नहीं सर। ये जो टॉपिक्स है सर, और जो मैंने सर्च किया जर्नल SDR में भी था, और सर HEC जो साइट से उसमें भी सर ये था। ये JPI कहाँ से नोट किया आपने इसका 97? सर वो जो आपने शेयर किया वो वीडियो है, रैंडमली मैंने लिख लिया, आपने मतलब ये समझने के असली लिए असली सर। नहीं है, ठीक है। हाँ तो समझने के लिए तो देखना ना, वो तो समझने के लिए तो लिखना नहीं है, देखना है, चेक करना है। सर पहले हमको ये समझने की इस टेबल का जो ऊपर हमने टाइटल पेपर लिख दिया सर, हाँ, ये तो सही है। ये जर्नल का पता नहीं कि मतलब ये जर्नल में हम किस तरह निकालो सर, ये जो IEEE एक्सेस है। लेक्चर देखे मेरे सारे? जी सर तो लेक्चर उसमें देखते उसमें हैं। बताया है ना कैसे देख हाँ कैसे। हाँ सर, मैंने मतलब प्रैक्टिकल में नहीं किया सर,
अभी मैंने ये पेपर निकाल लिया सर। प्रैक्टिकल करना है। हाँ पेपर तो सर मैंने कुछ 4-5 पेपर डाउनलोड किया। ये जो मैंने सर्च ये वाला ये सब में इंक्लूड था सर। चलो और क्या है, सही है, ठीक है। बस यहाँ तक मैंने सर अच्छा, आज ये काम कर तो लिया अभी सर। इसमें ये अटैक एंड डिफेंस स्ट्रेटेजी से समझ तो मुझे कुछ भी नहीं आएगी, क्या करना चाह रहे हो तुम? फेस रिकग्निशन सिस्टम तो एक बनाना चाह रहे हो, बट ये अटैक और डिफेंस स्ट्रेटेजी से क्या मुराद है? सर ये मुराद है कि सपोज एक यूजर आते हैं, हाँ मतलब एक सिस्टम के लिए वो मास्क पहनते हैं सर। हाँ। तो या कुछ नॉइज बना देते अटैकर्स, तो उसके लिहाज से हम वो किस तरह मतलब हम डिपेंड कर उसको रहे कैसे हैं। पहचानेंगे? हाँ पहचानेंगे पहचानेंगे के लिए। और मतलब उसके जो पेज है वो हम किस तरह रिकग्नाइज कर रहे हैं सर, इसी तरह का एक टॉपिक है। अच्छा, तो फिर इसका हाँ। टाइटल थोड़ा सा ना ये ठीक नहीं लग रहा, कुछ अच्छा। और सोचो। इसका टाइटल जो है ना, वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि आप ऐसा चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहे हो जो कि नॉइजी हो या कवर्ड हो। कवर हो सर तो जी। और एक खास सिचुएशन के लिहाज से आप होमवर्क हम्म। कर रहे हो, तो इसका टाइटल थोड़ा सा ना जी जी। पश्तो में लिखो, पश्तो को अंग्रेजी कन्वर्ट करो, और फिर जो आप कहना चाह रहे हो ना, जो पश्तो आपको ज़्यादा समझ आती है ना, तो आप पश्तो जी में अच्छा लिख जी सकते हो शायद। पश्तो जुबान है तुम्हारी जी या सर। अवानी जुबान? अवानी पश्तो ही होती है ना? बस तो ये सब कुछ। हाँ, तो वो पश्तो में एक दफा सही पूरा जुमला लिखो, उसकी हम्म। अंग्रेजी करोगे तो तुम्हें सही समझ आएगा कि ये टाइटल बनता है। हाँ सर। ठीक है, तो उस टाइटल में फिर पेपर ढूंढो। और ये जो पेपर आप देख रहे हो, अगर ये उसी तरह का पेपर है तो इसके अंदर इसका फिर पढ़ो कि इसने कैसे करने की कोशिश की है, ताकि आपका भी आइडिया जो है ना वो मुनासिब हो सके। सही है। थीसिस करना है या नॉन थीसिस करना है? सर नाम तो सीधे, लेकिन ये मैंने इसके लिए कि मतलब चलो आगे। ठीक है, तो आप हाँ। फिर सादा काम करो ना, आप फिर इतना हम्म। मुश्किल ना करो ना, अगर सही है। थीसिस नहीं करना ना। जी सर। तो सिंपल फेस डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग पढ़ी है? जी सर। तो बस सिंपल फेस डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग का टॉपिक सिलेक्ट करो अच्छा। और उस पर पेपर ढूंढ लो। इस पे ठीक फंस सर। जाओगे फिर, ये थोड़ा थोड़ा सा चैलेंजिंग है। हाँ। अगर अच्छा लगे तो अलग बात है, हम्म। समझ आए तो ठीक है, ये भी कर सकते हो। जी सर। और अगर मुश्किल लगता है तो फिर थोड़ा टॉपिक आसान कर लो। नीचे तुमने पेपरों के नाम मेरे वाले लिखे ये हुए जो सर? सर आपने शेयर किया वो वही है? पेपर मैंने। अच्छा, हाँ। अभी आपने एंटर नहीं किया तो फिर हाँ। इसको फिल करना है ना अभी। ठीक। इसका मतलब है थोड़ा काम इसमें होने वाला है। सही। ठीक है, ओके सर। तो ठीक है, सर ऑब्जेक्टिव भी आप तुमने बहुत सारे लिख दिए हैं, वो ऑब्जेक्टिव भी थोड़े से कम करने से कम करो। और उसका तरीका आपने ये है मेंशन कि किया बिल्कुल अगर सर। अंग्रेजी का थोड़ा मसला है तो पहले पश्तो में लिखो, उसकी अंग्रेजी ट्रांसफर करो, फिर अंग्रेजी लिखो। सही है सर। ठीक है, किसी के साथ बैठ जाओ, या साथ के साथ बैठ जाओ, या मार के साथ बैठ जाओ, ताकि थोड़ा वो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्टिव हो। ये दो दो लफ्जों के भी ऑब्जेक्टिव नहीं होते, उसने बहुत बड़े लिखे हुए थे, इतने बड़े भी नहीं होते, दो दो लफ्जों के भी नहीं होते। थोड़ा सही सा है। दो एक लाइनें होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, सही एक मुनासिब सा काम जो आपने करना है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव इज, लिखा तुमने ठीक ही है, मतलब जी। काम ही है वो, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक कि दो तीन मिल के एक ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। सही है। तो वो जरा देखो, उसको ठीक कर लो। ठीक है, गुड। जहाँ तक ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नबी। अपनी प्रेजेंटेशन जो है फिर आप ग्रुप पे शेयर कर लीजिएगा, ताकि सही सर। बाकी लोगों को उसकी गलतियों का अंदाजा हो, फॉर इम्प्रूवमेंट पर्पजेज। आप आप आज रेडी नहीं है? ओके, चलेंगे, थैंक यू। ओके जी, सो इट मीन्स जो प्रेजेंटेशन देना चाहते थे उन्होंने तो प्रेजेंटेशन दे दी है, और दिस प्रेजेंटेशन कैरीज 10 मार्क्स, तो इन लोगों को 10 नंबर मिल जाएंगे। जो लेट है उनको थोड़े से नंबर कम मिलेंगे फिर, क्योंकि उन्होंने पहले अटेम्प्ट में नहीं किया, तो उनको थोड़ा सा पेनलाइज मैं करूंगा, ताकि आइंदा के लिए फिर वो टाइम पे करें। ठीक है, और ठीक है जी, वी हैव द प्रेजेंटेशन सेशन ओवर। सो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फ्रॉम दी रिलेटेड कंटेंट अभी तक का, तो वो पूछ सकता है कि अभी तक कोई चीज़ इसमें प्रेजेंटेशन के परस्पेक्टिव से समझ ना आई हो। कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि जी इसमें ये चीज़ नहीं थी। एक चीज़ अभी आपने इंडिकेट की, कुछ रिसर्च पेपर्स, मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि अगर कोई रिसर्च पेपर आपको असेसेबल या डाउनलोडेबल नहीं है तो उसका लिंक मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, एंड आई डाउनलोड इट फॉर यू। अगर कोई बहुत ही कोई खास जगह का नहीं है, अगर वो IEEE से रिलेटेड किसी भी जर्नल का है या साइंस डायरेक्ट के किसी भी जर्नल का है, तो होपफुली वो डाउनलोड मैं कर लूँगा। देर आर फ्यू एवेन्यूज जो कि शायद एक्सेस मेरे पास भी ना हो, बट आई थिंक ऐसा बहुत ही रेयर होता है। और फिर ये कि अल्टरनेट रिसर्च आर्टिकल्स भी आप देख सकते हो, अगर एक जगह नहीं तो दूसरी जगह पे अवेलेबल होता है किसी और थोड़ी वेरिएशन के साथ।
तो उस पर भी होमवर्क कर सकते हैं, लेकिन इन एनी केस अगर आपको पेपर डाउनलोडिंग में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे लिंक भेजे और मैं उसको पेपर जो है इंशाल्लाह शेयर इट विद द स्टूडेंट। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि और कोई चीज इशू है। हमने बड़ी डिटेल के अंदर जो चीज़ें कवर की हैं दोज आर रिलेटेड टू दी रीडिंग पोर्शन। अभी हमने रीडिंग के पर्सपेक्टिव से चीज़ें क्लास में कवर कर ली हैं। हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया और बार बार इस पे आपको याददानी भी कराई कि पेपर्स पढ़ने हैं। पहली बात ने अपने रिसर्च को अलाइन करना है विद दी पब्लिश्ड रिसर्च। और पब्लिश रिसर्च के अंदर फिर हमने कहा जी कि कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं उनमें, कॉन्फ्रेंसेस से क्या मुराद है, जर्नल आर्टिकल्स से क्या मुराद है, और उनमें क्वालिटी के फिनोमेना कैसे इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इंडेक्सेशन एजेंसीज की हमने बात की और इम्पैक्ट फैक्टर और इस तरह के जो बेंच मार्किंग है, परफॉर्मेंस बेंच मार्क्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस किया। और मुझे अच्छा लगा आप सबका काम, माशाल्लाह एवरीवन हैज़ डन रीजनेबली वेल। और उन्होंने अपने अपने एरिया के अंदर एक सुटेबल टॉपिक डिसाइड किया है और अच्छे तरीके से कुछ रिसर्च पेपर्स भी देखे हैं। और देखें एम भी यही है कि आपसे अगर मैं आपको प्रेजेंट करने के लिए कहता हूँ तो इसलिए कहता हूँ कि आप को भी थोड़ा सा एक पुश मिलता है, आप थोड़ा सा एक अपने काम को शायद फौरन करते हैं, उसमें चीज़ों को कवर कर लेते हैं और इम्प्रूवमेंट जो है वो उसकी कुछ गलतियां की निशानदेही हो जाती है और वो फिर आगे उस पर इंसान काम करके उनको अच्छा कर लेता है। तो थोड़ा 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 आप करते रहेंगे तो वो कतरा कतरा जो है उसमें अच्छी कुछ चीज़ें जमा हो जाएंगी। तो हम इसको प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। ये एक प्रेजेंटेशन अभी कुछ लोगों की रह गई है और फिर हम एक से आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम विल टेक अगेन अनदर सेट ऑफ प्रेजेंटेशंस जिसमें हम कुछ और टास्किंग में आपकी करूंगा। इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स होने वाली हैं वो आपने सुन ली हैं, देख ली हैं। जो प्रेजेंटेशंस हुई हैं इनको इसी हवाले से इम्प्रूव कर लीजिए और जो लोग रह गए हैं वो अपने काम को प्रेजेंट करें नेक्स्ट काम के अंदर। और अभी हम नेक्स्ट जो हमारा अब जिस टॉपिक पे हमने जाना है दैट इज रिलेटेड टू कुछ हम बात करेंगे रिलेटेड टू राइटिंग एस्पेक्ट कि अब जब लिखना है हमने तो उस लिखने वाले हवाले से हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए। और लिखने के साथ साथ कुछ हमें चूंकि अब रेफरेंसेस की बात हो रही है तो रेफरेंसिंग सिस्टम्स, रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स की कुछ हम डिस्कशंस करेंगे। राइटिंग के जो टूल्स हैं लाइक ओवरलीफ है या वर्ड 365 है, और उसमें जो रेफरेंसिंग के टूल्स हैं एंड नोट है या आपका मेंडले है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम टाइम के लिहाज से करेंगे कि वो किस तरह से हमने उनको यूटिलाइज करना है। कुछ सर्च इंजन्स की भी बात क्लोजिंग के परस्पेक्टिव से हमने कर लेते हैं आज के लेक्चर में कि आपने जैसा से जब अपने पेपर सर्च किए हैं तो क्वालिटी तो देखी है, लेकिन अभी तक शायद कुछ अप्रोप्रिएट सर्च इंजन्स की हमने बात एज सच नहीं की थी कि वो कौन कौन सी सर्च एवेन्यूज हैं या जिनके ऊपर जाके आप कुछ आर्टिकल्स को सिलेक्टेड तौर पर सर्च कर सकते हैं। तो वो भी हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि आज के क्लोजिंग लेक्चर में वो बात करें। सो अभी हम एक ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, और ब्रेक के बाद में हम लेक्चर कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो अपनी नमाज वगैरह पढ़ लीजिए एंड देन वी मीट अगेन से विद दी रेगुलर कंटेंट। सो इस वक्त मेरे पास 4:15 हो रहे हैं, वी कैन मीट एट अराउंड 4:40। ठीक है, नमाज पढ़ के आ जाएं एंड देन वी कैन स्टार्ट द कंटेंट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।